आपने गाना सुना होगा कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहूंगा मैं तेरा शालू। खैर, इस गाने में अक्षय कुमार ने तो अपने प्यार से ज्यादा तवज्जो समोसे को दे डाली थी। खैर, ये फिल्मी दुनिया है, पर आम जिंदगी की बात करें तो चाहे दिवाली की पार्टी हो, बर्थडे पार्टी हो, चिल्ड्रन डे हो या फिर बारिश हो रही हो, याद बस एक ही चीज आती है और वो है समोसे और उसके साथ हरी लाल चटनी। आहा हा हा, छोटी बड़ी महफिल की जान समोसे ही है। अगर घर पर मेहमान आ जाए तो दौड़कर बाजार से सबसे पहले समोसे ही मंगवाए जाते हैं। और समोसों का जिक्र आज मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आजकल मुझे मार्केट में हर जगह ही समोसे देखने को मिल रहे हैं। और हाल ही में समोसे का नाम राहुल गांधी से भी जुड़ा है, क्योंकि एक वीडियो में राहुल गांधी हाफ वेज और हाफ नॉन वेज समोसों के बारे में एक किस्सा सुना रहे थे। राहुल ने कहा कि उन्होंने पहली बार हाफ वेज और हाफ नॉन वेज फूड आइटम का जिक्र किया। आपको बता दें कि समोसा असल में नॉनवेज बिरादरी का ही फूड आइटम है, जो ईरान से भारत आया और यहाँ पहुंचकर उसने हलवाइयों से ऐसी साठगांठ की, ऐसा जुगाड़ किया कि अब वो वेज हो गया है। समोसे की पैदाइश मध्य एशिया में मानी जाती है और पहली बार समोसे का जिक्र एक फारसी कविता में मिला था। कविता के अनुसार ईरान में बसे तुर्की गजनबी राजवंश साम्राज्य में इसे चाव से खाया जाता था। 10वीं और 13वीं शताब्दी में अरबी में लिखी गई एक कुकरी बुक में इसे बनाने की रेसिपी भी मिली है और समोसे कभी भी वेजिटेरियन नहीं रहे थे। कहा जाता है कि 13वीं और 14वीं शताब्दी में सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट के बावर्ची जो दिल्ली सल्तनत की शाही रसोई में काम किया करते थे, उनके जरिए सामसा यानी कि समोसा भारत पहुंचा था। और दिल्ली सल्तनत में शाही कबीर अमीर खुसरो ने सन 1300 के आसपास लिखा कि शाहजहां गोश्त, घी, प्याज के समोसे बहुत शौक से खाते थे। वहीं 14वीं शताब्दी के मशहूर यात्री इब्न बतूता के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक गोश्त, बादाम, पिस्ता, अखरोट और मसालों से भरा समोसा रात के खाने यानी कि पुलाव के साथ खाया करते थे। ये उनको बहुत पसंद था। और 16वीं शताब्दी में अब्दुल फजल की किताब इन-ए-अकबरी में ईरानी समोसे को बनाने की रेसिपी का भी जिक्र किया गया है। इसमें लिखा गया है कि हिंदुस्तान के लोग इसे सनबूशाह के नाम से जानते थे। इतिहासकारों के अनुसार अकबर भी इसके मुरीद थे। कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि 2000 साल पहले आर्य ने इसे अफगानिस्तान के रास्ते से भारत पहुंचाया था। वहीं कुछ ये भी मानते हैं कि मिस्र में पहली बार समोसा बनाया गया। समोसे तिकोने क्यों होते हैं, इसके पीछे भी एक कहानी है कि इन्हें पिरामिड की शक्ल दी गई थी। और आपको बता दें कि बीते दिन ही समोसा डे भी था। खैर, इंडिया की बात की जाए तो बस इंडिया ही नहीं जहां समोसे में आलू भरे जाते हैं, बाकी कहीं यहाँ कहीं भी किसी भी देश में आलू नहीं भरे जाते। पर जहां पे भी भारतीय रहते होंगे समोसे में आलू जरूर भरे जाते होंगे। बात करें पॉलिटिकल की तो अटल बिहारी वाजपेयी भी समोसे के बहुत ज्यादा शौकीन रह चुके हैं और राजनीति गलियारों से होते हुए समोसे पर भी आ जाती है। आपको अलग अलग नाम भी बताएंगे, जैसे कि तमिलनाडु में क्या कहा जाता है, हैदराबाद में लुकमी कहा जाता है, बिहार और वेस्ट बंगाल में इसे सिंघाड़ा कहा जाता है। समोसे पर आपकी या मेरी जिंदगी तक सीमित नहीं रही। जैसे मैंने आपको बताया, ये राजनीति में भी आई, तो राजनीति में समोसे को लेकर 2-3 तंज कसे गए हैं। जैसे कि बहुत फेमस है, आपने सुना होगा कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक बिहार में रहेंगे लालू। और ये वाला राघव चड्ढा का है। उन्होंने कहा था कि 1 कचौरी 2 समोसा, बीजेपी तेरा नहीं भरोसा।